अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला बापूजी से कहती है, अब अनुपमा ये सब कैसे करेगी? बापूजी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मेरी बेटी की मदद करना। वहीं परी चिंता करते हुए कहती है, अनुमा ये सब कैसे करेंगी? तभी प्रेम परी से कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अपनी टीम पर ध्यान दो। श्रुति कहती है, मदद नहीं करनी चाहिए थी। अनुपमा बाहर जा रही थी तो उसे जाने देते। प्रेम जवाब देता है, मैं उन्हें ऐसे कैसे जाने देता? उन्हें बाहर सिर्फ मैं निकालूंगा, कोई और नहीं। इसके बाद होस्ट कहता है, आज के इस टास्क में जज तय करेंगे कि किन किन प्रतियोगियों के हाथ एक साथ बांधे जाएंगे। जज सबसे पहले घोषणा करता है कि अनुपमा और दिग्विजय के हाथ एक साथ बांधे जाएंगे। इसके बाद माही और प्रेरणा का नाम लिया जाता है, फिर ईशानी और किंजल की जोड़ी बनाई जाती है। कुछ ही देर में अनुपमा और दिग्विजय के हाथ हथकड़ी से एक साथ बांध दिए जाते हैं। यह देखकर लीला कहती है, क्या जरूरत थी इसके हाथ बांधने की? मना भी तो कर सकती थी। बापूजी कहते हैं, वो कैसे मना करती? आखिर वो लोग जज हैं। इसके बाद बाकी सभी प्रतियोगियों के हाथ भी हथकड़ियों से बांध दिए जाते हैं। दिग्विजय अनुपमा से कहता है, अगर आपको जरा सी भी परेशानी हो या कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बता दीजिए। फिर होस्ट कहता है, अब बारी है अनुज कैफे की टीम की। जज सबसे पहले प्रेम और राही का नाम लेता है। इसके बाद परी, ख्याति, श्रुति और मीता की जोड़ियां बनाई जाती हैं। प्रेम राही से कहता है, चाहे प्रतियोगिता हो या जिंदगी, ये हाथ कभी नहीं छूटना चाहिए। यह सुनकर राही खुश हो जाती है। इसके बाद तीसरी टीम का नाम लिया जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा के मन में बहुत डर होता है और वह मन ही मन भगवान को याद करने लगती है। वहीं मोटीबा अनिल से कहती हैं, मीता और श्रुति जी तो दूर रहकर भी तूफान खड़ा कर देती हैं, अब साथ हैं तो पता नहीं क्या होगा। अनिल मुस्कुराते हुए कहता है, अब श्रुति जी को पता चलेगा कि मीता के साथ रहना कितना मुश्किल है। तभी अनुपमा अपनी पूरी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये मत सोचो कि हमारी ताकत आधी हो गई है, बल्कि ये सोचो कि हमारी ताकत दोगुनी हो गई है, क्योंकि अब हम दो दो लोगों की टीम बनकर काम करेंगे। बस अपना पूरा ध्यान काम पर रखो। इसके बाद होस्ट एक लिफाफा उठाकर कहता है, इस लिफाफे में उन दो डिशों के नाम लिखे हैं जो आप तीनों टीमों को बनानी है। इसके बाद होस्ट सभी टीमों को एक एक लिफाफा देता है और कहता है, सबसे पहले हम गुजरात वाली टीम से पूछते हैं कि उनकी डिश कौन सी है। गुजरात टीम बताती है, हमारा स्टार्टर है गब्बे ज्वार मुठिया और मेन कोर्स है राधा बल्लभी आलू दम। इसके बाद होस्ट प्रेम की टीम से पूछता है। प्रेम कहता है, हमारा स्टार्टर है पालक मेथी ना मुठिया और मेन कोर्स है दाल बाटी चूरमा। फिर होस्ट अनुपमा की टीम से पूछता है। अनुपमा कहती है, हमारा स्टार्टर है दूधी ना मुठिया और मेन कोर्स है अमृतसरी छोले और शाही कुलचा। होस्ट कहता है, बहुत शानदार डिश है। इसके बाद वह सभी से कहता है, जैसे ही बजर बजेगा आपके 30 मिनट शुरू हो जाएंगे। क्या आप सब तैयार हैं? होस्ट काउंटडाउन शुरू करता है। टाइम शुरू होते ही सभी टीमें तेजी से काम में जुट जाती हैं। अनुपमा भी जल्दी जल्दी काम करने लगती है, लेकिन तभी उसके घायल हाथ में तेज दर्द होने लगता है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मोटी बातें कहती हैं, अनुपमा तो ठीक से सामान भी नहीं उठा पा रही है। अनिल कहता है, इतने दर्द में अनुपमा जी दो दो डिश कैसे बना पाएंगी? दूसरी तरफ तोशु पाखी से कहता है, मम्मी से तो एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा। तभी होस्ट कहता है, सभी लोग रुक जाइए, हम टाइमर रोक रहे हैं। एक जज अनुपमा से कहती है, आपने कहा था कि आपको किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, लेकिन इंसानियत के नाते टाइमर रोक दिया गया है। बाकी टीमें भी आपकी वजह से ध्यान नहीं लगा पा रही हैं। एक हाथ से आटा गूंदना कोई छोटी बात नहीं है। अभी कुछ ही मिनटों में दर्द से आपकी ये हालत हो गई है, तो पूरे 30 मिनट तक आप कैसे काम करेंगी? दूसरा जज भी कहता है, हम साफ देख सकते हैं कि आप बहुत दर्द में हैं। आप अपनी सेहत के साथ इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रही हैं? अनुपमा जवाब देती है, सर, मैं कर लूंगी। मेरी वजह से आप सबको परेशानी हुई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। एक पल के लिए दर्द बहुत बढ़ गया था, इसीलिए मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि अब आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। आप टाइम फिर से शुरू कर दीजिए। इसके बाद होस्ट दोबारा टाइमर शुरू कर देता है और सभी टीमें पूरे जोश के साथ अपना अपना टास्क करने लगती हैं। अनुपमा, किंजल, ईशानी, माही और प्रेरणा से कहती है, तुम सब चुप क्यों खड़ी हो? सबको अपना अपना काम करना है। वह अपनी पूरी टीम का हौसला बढ़ाती रहती है। दूसरी तरफ प्रेम,
परी पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। फिर वह ख्याति पर भी नाराज होता है और कहता है, जल्दी करो, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। होस्ट कहता है, तीनों टीमें अपनी अपनी जगह पूरी मेहनत कर रही हैं। अब हम अपने जजों से पूछते हैं कि ये टास्क उनके लिए इतना खास क्यों है। जज बताते हैं, हम चाहते थे कि ये मुकाबला कुछ अलग हो, इसलिए हमने स्टार्टर में गुजरात की मशहूर डिश और मेन कोर्स में भारत के अलग अलग राज्यों के स्वाद को चुना है। तभी महिला जज अनुपमा के पास आती है और कहती है, अनुपमा जी, आपने अभी तक ठीक से आटा भी नहीं गूंधा। आपको पता है इसमें कितना समय और ताकत लगती है। अनुपमा शांत होकर कहती है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। यह देखकर गौतम मन ही मन खुश होता है और कहता है, मेरी जिंदगी की दुश्मन। अनुपमा को आखिर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन मिल ही गई। अनुपमा मन ही मन खुद से कहती है, हाथ चलाते रहो, दर्द को भूल जाओ। दूसरी तरफ राही अनुपमा को देखकर परेशान हो रही होती है और अनुपमा भी बार बार राही की तरफ देख रही होती है। तभी दिग्विजय अनुपमा से कहता है, राही को प्रेम से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उधर मीता और श्रुति आपस में झगड़ने लगती हैं। प्रेम उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम दोनों मिलकर भी एक काम ठीक से नहीं कर सकती। तभी ख्याति मीता और श्रुति को शांत करवाकर काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। प्रेम फिर कहता है, मुझे हर हाल में जीतना है, मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर प्रेरणा माही से कहती है, मैं प्याज काट रही हूं, तुम इसे पकड़ तो लो। माही जवाब देती है, प्याज बाद में डालेंगे, पहले मैं चटनी बनाऊंगी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी अनुपमा और किंजल दोनों को चुप करवाती हैं। होस्ट मजाकिया अंदाज में कहता है, पारिवारिक जंग अब असली जंग बन चुकी है। कल ननद और भाभी नहीं लड़ रही थीं, लेकिन आज दोनों आमने सामने हैं। यह सुनकर जज भी हंसने लगते हैं, लेकिन माही और प्रेरणा फिर भी शांत नहीं होती। तभी दिग्विजय गुस्से में कहता है, हम यहाँ लड़ने आए हैं क्या? अब न कोई जिद चलेगी और न कोई शिकायत, चुपचाप अपना काम करो। होस्ट घोषणा करता है, अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। यह सुनते ही सभी टीमें और भी तेजी से अपना टास्क पूरा करने लगती हैं। बापूजी कहते हैं, दिग्विजय और अनु अलग होकर भी इस टास्क में एक हो गए हैं। तभी होस्ट घोषणा करता है, अब बहुत कम समय बचा है। यह सुनकर अनुपमा अपना दर्द भुलाकर फिर से आटा गूंदना शुरू कर देती है। दिग्विजय यह देखकर खुश हो जाता है और सभी लोग भी अनुपमा का जज्बा देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। समय तेजी से खत्म होता जा रहा होता है और सभी टीमें पूरी रफ्तार से अपना टास्क पूरा करने में जुटी होती हैं। तभी अचानक अनुपमा की नजर राही पर पड़ती है। राही के ऊपर गर्म तेल गिरने वाला होता है, लेकिन अनुपमा उसे तुरंत बचा लेती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अनुपमा घबराकर राही से पूछती है, तुम ठीक हो? प्रेम भी तुरंत राही के पास जाकर पूछता है, तुम ठीक हो ना? राही कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों वापस जाइए, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। इसके बाद सभी लोग फिर से अपने अपने टास्क में लग जाते हैं। दूसरी तरफ अनिल मोटिबा से कहता है, अगर अनुपमा जी वहां नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी होस्ट कहता है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, आपके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। यह सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है कि उनका टास्क समय पर पूरा हो जाएगा। इसी दौरान अचानक अनुपमा का पैर फिसल जाता है और उसकी पूरी प्रेजेंटेशन बिगड़ जाती है। तभी प्रेम दौड़कर अनुपमा को संभाल लेता है। इसी रोमांचक मोड़ पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि होस्ट कहता है, सेमीफाइनल का सबसे मुश्किल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है, अपने सपनों के लिए मुझे ये प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी ही होगी। लेकिन तभी होस्ट घोषणा करता है, फाइनल में जाने वाली दूसरी टीम है अनुज कैफे। यह सुनते ही प्रेम खुशी से झूम उठता है, जबकि अनुपमा को बड़ा झटका लगता है। आखिर में होस्ट कहता है, अनुपमा जी का सफर यहीं खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।